मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक के हम लोग 15 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 16वां श्लोक पढ़ते हैं। अरे जो 16वां श्लोक है इसमें है छंद शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सूर्या स्वैरदिमः सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम् केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणे काशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् सूर्या स्वैरदिमः सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम्। भर्तृहरि जी ने कहा, चौथी लाइन बहुत पूछते हैं, सूक्ति भी है। क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि अखिल आभूषणानि क्षीयन्ते, सारे तो आभूषण नष्ट हो जाते हैं। जितने भी गहने हैं, जितने भी जेवर गहने होते हैं वो सारे क्षीयन्ते हो जाते हैं, वो सारे क्षीण हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वाग्भूषणम भूषणम, वाक माने होता है वाणी, तो जो वाणी रूपी आभूषण है वो सततम भूषणम, वो हमेशा आभूषण बना रहता है। सूक्ति बहुत पूछते हैं कि क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, कहाँ की लाइन है? तो नीति शतक की लाइन है। और किसने लिखा है? तो भर्तृहरि जी ने लिखा है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणं भूषणम्। तो भर्तृहरि जी ने कहा कि अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सारे जो आभूषण हैं, सारे जो गहने हैं वो क्षीयन्ते हो जाते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सततम क्या रहता है? वाक भूषणम भूषणम, वाक मतलब होता है वाणी, तो जो वाणी रूपी आभूषण है वो सततम भूषणम, वो हमेशा वो लगातार बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। कहीं कहीं खल भी मिल सकता है कि क्षीयन्ते खल भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। तो चाहे क्षीयन्ते खिल हो और चाहे क्षीयन्ते खल हो, वो दोनों एक ही है। फिर आगे तो भर्तृहरि जी ने क्या खत्म हो जाएगा, कौन सा आभूषण नष्ट हो जाता है, कौन सा आभूषण सततम विद्यमान नहीं रहता है? तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, केयूराणि पुरुषम ना भूषयन्ति, पुरुषम माने मनुष्य के लिए, मनुष्यों के लिए जो केयूर होता है, केयूर होता है यहाँ हाथों पहनने वाला एक गहने का गहना होता है। तो जो गहना होता है, जो केयूर होता है, वो पुरुषम ना भूषयन्ति, वो पुरुषों के लिए आभूषण नहीं होता है, वो सुशोभित नहीं होता है। केयूराणि ना भूषयन्ति, किसके लिए? पुरुषम। तो पुरुषम ना भूषयन्ति क्या? केयूराणि, जो बाह का बिजौटा होता है, जो केयूर होता है, वो मनुष्यों के लिए आभूषण नहीं होता है, वो सुशोभित नहीं होता है। और हारा न चंद्रोज्ज्वला, और पुरुषम, और पुरुषों के लिए जो हार है, और वो हार कैसा है? चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रमा के समान, श्वेत चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हार है वो पुरुषम ना भूषयन्ति, वो भी मनुष्यों के लिए आभूषण नहीं होता है, वो भी मनुष्यों के लिए सुशोभित नहीं होता है।
तो चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हार है वो भी पुरुषम ना भूषयन्ति, वो भी मनुष्यों के लिए, वो भी पुरुषों के लिए सुशोभित नहीं होता है, वो भी गहने का काम नहीं करता। और ना स्नानम जैसे नहाए वहाए ले मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर सोचा था कि हम बन जाए थे, तो नहाए वहाए से कुछ होता नहीं है। तो ना स्नानम भूषयन्ति पुरुषम, ना स्नान करने से मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है। और ना विलेपनम, विलेपन कहते हैं उबटन को, आज के ज़माने में क्रीम कह सकते हैं, जैसे क्रीम व्रीम मैंने लगा लिया था तो बड़ा सुंदर लागत है, तो क्रीम से वो विलेपन से ना भूषयन्ति पुरुषम, उससे भी मनुष्य सुंदर नहीं लगता है, उससे भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। और ना कुसुमम, कुसुम माने होता है फूल, बहुत जने मोड़े में फूल लगा लिए थी, चुरकी उर्की बांध लिए थे, 2 ठो फूल इधर लटका लिए, 2 ठो फूल इधर लटका लिए थी, तो वही ना कुसुमम पुरुषम भूषयन्ति, ना मनुष्यों की शोभा बढ़ती है फूलों को लगाने से। और नालंकृता मूर्धजा, मूर्ध मतलब सर, और जा माने उत्पन्न, तो मूर्धजा मतलब होता है सर के बाल। बहुत जने बड़े बड़े बाल रखा लिए थे तो बड़ा अच्छा लगा थे, तो बाल भरतहरि जी ने कहा कि बड़े बड़े बाल चाहे जितना रखा लीजिए उससे भी आप अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत जने तेरे नाम ऐसे ऐसे लगा लिए थे, इधर लगा लिए थे, इधर लगा लिए थे, तो वही मूर्धजा नालंकृता, उससे भी मनुष्यों की शोभा नहीं बढ़ती है, उससे भी मनुष्य सुशोभित नहीं होते हैं। किससे? नालंकृता मूर्धजा, इधर तेरे नाम झालियां हैं, इधर झालियां हैं, बीच में फूल लगा लिए हैं। तो भरतहरि जी ने कहा कि ना तो स्नान करे से, ना नहाए धोए शोभा बढ़े, ना उबटन लगाए से शोभा बढ़े, ना फूल लगाए से शोभा बढ़े। उसमें मतलब फूल जो गजरा वजरा लगा लेते हैं बालों में लोग अपना, और ना अलंकृता मूर्धजा, और ना बड़े बड़े बालों को रखा लेने से, बड़े बड़ी जुल्फों को रखाने से शोभा नहीं बढ़ती है। और बाणे का एका बाणी समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, संस्कृता धार्यते मतलब या मतलब जो संस्कृत रूपी वाणी है, तो या संस्कृता धार्यते, या मतलब जो संस्कृत रूपी वाणी को धारण करता है, जो सुसंस्कृत वाणी को धारण करता है, ऐसी सुसंस्कृत वाणी को धारण करने वाला व्यक्ति है, वही एका वाणी समलं करोति, वही एक संस्कृत रूपी वाणी है, वही जो सुसंस्कृत वाणी है, उसी से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। और कोई आभूषण ऐसा नहीं है कि जिससे मनुष्यों की, जिससे लोगों की शोभा बढ़े। और लास्ट में भरतहरि जी ने फिर कह दिया कि क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, सारे जो आभूषण है वो क्षीण हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और जो वाणी रूपी आभूषण है वो सततम भूषणम, वो हमेशा बना रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, भरतहरि जी ने कहा कि पुरुषम, ये पुरुष केवल पुरुषों के लिए नहीं है, ये पुरुष और महिलाओं सबके लिए है। पुरुषम माने मनुष्यम, तो मनुष्यों का आभूषण केयूराणि न भूषयन्ति, मनुष्यों का जो आभूषण है वो केयूर नहीं है, उससे शोभा नहीं बढ़ती है। केयूर का मतलब होता है बाह का बिजौटा, जो है हाथों पहनते हैं, तो उससे बाह का बिजौटा पहन लेने से मनुष्यों की शोभा नहीं बढ़ती है। और ना तो हार से, और हार कैसा, छोटा मोटा हार नहीं, चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रमा के समान चमकता हुआ अगर कोई हार पहन ले तो उससे भी उस मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। और ना स्नानम भूषयन्ति पुरुषम, ना तो स्नान करने से शोभा बढ़ती है, ना विलेपनम भूषयन्ति पुरुषम, ना विलेपन लगाने से, ना उपटन लगाने से, ना क्रीम पाउडर लगाने से शोभा बढ़ती है, ना कुसुमम, ना फूलों से शोभा बढ़ती है, ना गजरे से शोभा बढ़ती है, और ना अलंकृता मूर्धजा। मूर्धजा का अर्थ होता है जो सर पर बाल निकलते हैं, मूर्धजा मतलब सर के बाल। तो बड़े बड़े बालों को रखा लेने से, बड़ी बड़ी जुल्फों को रखा लेने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। और वाणी एका वाणी, केवल एक ऐसी वाणी है, कौन सी वाणी? संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत रूपी वाणी को धारण करता है व्यक्ति, वही पुरुषम सम अलंकरोति, वही मनुष्यों को बहुत अच्छी तरह से सुशोभित करती है, उसी से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। और कोई ऐसी वाणी नहीं, और कोई ऐसा आभूषण। तो जो व्यक्ति संस्कृत रूपी वाणी को धारण करता है, जो व्यक्ति संस्कृत रूपी वाणी
को गहना मानता है, वही संस्कृत रूपी जो वाणी होती है वही पुरुषम सम अलंकरोति, बहुत अच्छी तरह से वही वाणी मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है, वही सुशोभित करती है मनुष्यों को। और कोई ऐसा आभूषण नहीं है कि जो मनुष्यों के पास हमेशा बना रहता है। और लास्ट वाली लाइन तो भर्तृहरि जी ने कह दिया कि क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा बना रहता है, वही मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं भूषयंती। भूषयंती क्रिया है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की। और चंद्र उज्ज्वला में गुण संधि है, चंद्रधन उज्ज्वला हो जाएगा। न अलंकृता दीर्घ संधि हो जाएगी, मूर्धजा का अर्थ होता है बाल। और वाणी धन एका में यण संधि है, वाणी धन एका अलग अलग करेंगे। सम अलंकरोति, करोति एक क्रिया है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। और ये धार्यते भी क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है। और क्षीयन्ते क्या भूषणानि, ये जो क्षीयन्ते क्रिया है ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। क्षीयते क्षीयते क्षीयन्ते, तो भूषणानि क्षीयन्ते, सारे आभूषण अखिल आभूषण क्षीयन्ते हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा बना रहता है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं 17वां श्लोक। 17वां श्लोक में भी वही शार्दूल विक्रीडित छंद है। हम लोग जो भी छंद पढ़ रहे हैं उसका लक्षण पढ़ रहे हैं, उसमें वर्ण कितने हैं, वर्णिक है कि मात्रिक है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो शार्दूल विक्रीडित छंद का वही लक्षण है। सूर्या स्वैरधिमः सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम् विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने अविद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। भर्तृहरि जी ने कहा कि विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में भी, राजाओं के बीच में भी विद्या पूज्यते, विद्या पूजी जाती है। विद्या की पूजा तो राजाओं के बीच में भी होती है। नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है। धनम नहीं पूज्यते, धन की पूजा नहीं होती है। और जो विद्या से विहीन है तो विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में भी क्या पूजी जाती है, विद्या पूज्यते। राजाओं के बीच में भी विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। और जो विद्या से विहीन है वो साक्षात पशु हैं। जिनके अंदर विद्या नहीं है, जिनके अंदर विद्या रूपी धन नहीं है, ऐसे व्यक्ति साक्षात पशु के समान विचरण करते हैं। तो विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या राजाओं के बीच में पूजी जाती है, धन की पूजा नहीं होती है। और जो विद्या से विहीन है वो साक्षात पशु के समान होते हैं। और विद्या क्या क्या देती है? मनुष्य के पास अगर विद्या है तो मनुष्य कैसा होता है? भर्तृहरि जी ने कहा कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्। नरस्य, नरस मतलब मनुष्यम, नरस अर्थात मनुष्यस्य, षष्ठी का एक वचन। मनुष्य के रूप को अधिक बढ़ा देती है, मनुष्य के रूप को और अधिक सुंदर बना देती है। क्या विद्या? मनुष्य की शोभा बढ़ा देती है, मनुष्य की सुंदरता बढ़ा देती है, मनुष्य के रूप को और निखार देती है। क्या? विद्या। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्यों की शोभा बढ़ा देती है, विद्या मनुष्यों की सुंदरता बढ़ा देती है। और विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम,
विद्या छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या छिपा हुआ धन है। विद्या किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। विद्या मनुष्य की शोभा को बढ़ा देती है, विद्या मनुष्य की सुंदरता को बढ़ा देती है, और विद्या छुपा हुआ गुप्त धन है। और विद्या भोग करी, विद्या अगर है तो भोग विलास करने वाला व्यक्ति है। विद्या से ही लोग भोग विलास को करते हैं। और यशा, विद्या यश देने वाली है, विद्या कीर्ति देने वाली है। अब विद्या सुख करी, विद्या तो सुख भी देती है। अगर विद्या है तो मनुष्य सुखी है। और विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या गुरु नहीं है। भर्तृहरि जी ने कहा कि विद्या गुरुओं की भी गुरु है। अविद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या बंधु जनों विदेश गमने, अगर आप विदेश जा रहे हैं और उस देश की आपको विद्या पता है, उस देश की आपको भाषा पता है, तो वहां बंधुजन हो जाती है। वही विद्या आपकी मित्र के समान व्यवहार करती है। विद्या अगर आपके पास है, अगर आपके पास विद्या है, तो विदेश जाने पर वही विद्या बंधु बांधव के समान हो जाती है। तो वही विद्या, जो विद्या जब आप विदेश जाते हैं, विदेश जाने पर वही विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश गमन होने पर, विदेश जाने पर वही विद्या बंधु के समान हो जाती है, वही विद्या आपका मित्र हो जाती है। अविद्या परा देवता, विद्या परा देवता है, विद्या बहुत बड़ी देवता है। और विद्या विहीन पशु, इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि अगर विद्या से विहीन कोई व्यक्ति है तो समझ लो पशु के समान है। एक बार फिर से देखते हैं, तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या अस्ति, विद्या क्या है? विद्या मनुष्य के रूप को और अधिक बढ़ा देती है, विद्या मनुष्य की सुंदरता को बढ़ा देती है। और विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या छिपा हुआ गुप्त धन है। और विद्या भोग करी, विद्या भोग विलास करने वाली है, विद्या भोग विलास करती है। और यशा, विद्या यश देने वाली है। और विद्या सुख करी, विद्या सुख प्रदान करने वाली है। और विद्या गुरु राम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश जाने पर, परदेश चले जाने पर वही विद्या बंधु बांधव हो जाती है, वही विद्या मित्र बन जाती है। और विद्या परा देवता, विद्या बहुत बड़ी देवता है, विद्या आपके समान देवता के रूप में रहती है। और विद्या राजस्व पूजते, राजाओं में भी विद्या की पूजा होती है, न ही धनम, धन की पूजा नहीं होती है। और विद्या से जो विहीन है वो पशु होते हैं। एक बार वाचन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम अप्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।